हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कुछ आर्टिकल्स बताए थे जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी थे। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा कि आफ्ताब टेल्स हिज डाटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी डाटर से कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मीन्स 7 साल पहले मेरी जो एज है वह डाटर की एज की 7 times थी, और 3 years फ्राम नाउ माने अब से 3 साल बाद यह मेरी एज जो होगी डाटर की एज की 3 times होगी। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखेंगे एल्जेब्रिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मान लीजिए आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है यक्स है, एक्स ईयर्स, ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई। एक्स वाई क्यों माने? बिकॉज यह जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बिकॉज ये जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स एक्स और वाई हमने ले लिया। तो आफ्ताब की एज मैंने एक्स में एक्स ईयर्स ले ली और उसके डॉटर की एज ले लिए वाई। तो 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब हो जाएगा x - 7, माने जो प्रेजेंट एज होगी उससे 7 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 7। तो 7 years एगो द एज ऑफ आफ्ताब भी क्या हो गया? x - 7, ओके। एंड द एज ऑफ हिज डॉटर, अब डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y - 7। क्यों? क्योंकि 7 years एगो 7 साल कम होगी, 7 years कम होगी, जबकि प्रेजेंट एज कितनी मानी गई डॉटर की? y, तो y - 7। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 7 साल 7 years एगो जो आफ्ताब की एज है डॉटर की एज की 7 times थी, तो आफ्ताब की एज 7 years एगो कितनी थी? x - 7, और डॉटर की एज कितनी थी? y - 7। तो x - 7 = 7 × y - 7 हो गया, ओके। तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x - 7 इक्वल टू x माइनस जो 7 है इक्वल टू हो जाएगा 7y - 14 है, 7 का y में और 7 का 7 में, तो ये हो गया 7y - 7 7 जा 14 है, 7y - 14 है। अब ये जो 7y है वो ट्रांसपोरेट होकर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x के पास, और -7 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया x - 7y, इधर आया तो माइनस हो गया और -7 उधर गया तो +7 हुआ। तो जब -49 में हम -49 में जब हम +7 कर देंगे तो क्या आएगा? -42, तो ये हो गया -42, ये हो गया x - 7y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर 3 years फ्राम नाउ, 3 years फ्राम नाउ मीन्स 3 years फ्राम नाउ, तो 3 years हैंस एज ऑफ आफ्ताब कितना है? x + 3, माने 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x + 3 मीन्स x प्रेजेंट एज थी +3 ऐड कर दें, x + 3। अब हम ले लेंगे 3 years फ्राम नाउ द एज ऑफ डाटर, द एज ऑफ डाटर। तो एज ऑफ डाटर अगर लें तो एज ऑफ डाटर आप है y + 3, एज ऑफ डाटर दैट इज़ द y + 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज जो है वह 3 times हो जाएगी डाटर की एज की, तो x + 3 = 3 × y + 3, तो 3y + 9। अब 3 इस साइड चला गया, ये जो 3 है 9 में माइनस, और ये 3y लेफ्ट हैंड साइड में, तो x - 3y = क्या हो गया? 9 - 3 दैट इज द 6, ओके। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन के बाद फर्स्ट इक्वेशन पे आ रहे हैं। फॉर x - 7y, जो फर्स्ट इक्वेशन था x - 7y = -42, तो x = क्या हो जाएगा? -7y राइट हैंड साइड में आएगा, -42 + 7y, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इधर चला आया तो प्लस हो गया, ओके। अब इसका सोल्यूशन टेबल हम देखते हैं। द सोल्यूशन टेबल इज, अब इसका सोल्यूशन टेबल देखा जाए तो सोल्यूशन टेबल इसका है, अब अगर हम x की वैल्यू अगर
y की वैल्यू आप 5 ले लो, सपोज दैट यहाँ पर y की वैल्यू 5 ले लें, तो 7 5 जा 35, 35 में -42 करेंगे तो क्या आएगा -7। अगर हम y की वैल्यू 6 ले लें, 6 से बन जा 42, ओके 42 प्लस और -42 क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हमने 7 ले लिया तो 7 से बन जा 49, 49 में 42 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 7। तो ये हो गया सोल्यूशन टेबल। अगर x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 7। ये फर्स्ट के लिए टेबल हो गया। अब हम दूसरे के लिए देखते हैं, x - 3y। तो देखिए x - 3y = 6 है, तो x = क्या हो जाएगा -3y, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ट्रांसपोरेट हो जाएगा तो मैं 6 + 3y। अब इसका भी हम सोल्यूशन टेबल देख लेते हैं। अगर हम अब देखिए x = 6 + 3y, अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें, सपोज दैट y की वैल्यू यहाँ पर 0 लें, तो 3 × 0 क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 + 6 क्या हो गया 6, तो x की वैल्यू 6 आ गए। अगर मैं y की वैल्यू -1 ले लिए तो 3 × -1 -3 हो गया, तो 6 में -3 करेंगे तो क्या आएगा 3 आ गया। अगर हम y की वैल्यू -2 ले लिए तो 3 × -2 दैट इज़ द -6, 6 - 6 क्या हो गया दैट इज़ द 0, तो ये आ गया आपका 0। तो इस तरह ये सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेबल प्रिपेयर हो गया। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब हम देख लेंगे कि दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। तो फर्स्ट के लिए x - 7y = -42, तो सोल्यूशन क्या मिला -7, 5, x की वैल्यू -7 है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7। तो इसके लिए ये जो ग्राफ है तो x एक्सिस पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो -7 x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो यह आएगा आपके इस प्लॉट को, ये रिप्रेजेंट करता है। और 7, ये रिप्रेजेंट करता है मीन्स एब्सिसा 7, ऑर्डिनेट 7। तो दोनों के लिए माने x = 7, y = 7। अब यहाँ पर x - 3y के लिए ले रहे हैं ग्राफ, तो पहला है आपका 0, -2, तो 0, -2 का मतलब एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट -2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो 0, -2, तो ये इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट है, ओके y एक्सिस पे। 6, 0 माने एब्सिसा क्या है 6 है, ऑर्डिनेट क्या है 0, ओके y की वैल्यू 0, x इज द 6, तो यहाँ पर ये प्लॉट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और 3, -1 मीन्स x = 3, y = -1, इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, तो -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट के लिए, y ऑर्डिनेट के लिए, y और x दैट इज द एब्सिसा, तो 3, -1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पर, ओके। तो यह ग्राफ हो गया आपका दोनों इक्वेशन के लिए x - 7y = -42 और x - 3y = 6 के लिए, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब तक आप एक्सरसाइज 3.1 के बाकी बचे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ओके बाय, टेक केयर।